हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ। ये एक डिजिटल मीटर है। इसमें आपको एम्पियर और वोल्ट दोनों बताता है। जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये एसी वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा और नीचे जो है ये एम्पियर शो करता है। और यहाँ पर जो लगा हुआ है ये एम्पियर का लगा हुआ है। यहाँ डिनोट किया गया है। ये करीब आपको 0 से लेकर के 100 एम्पियर तक ये एम्पियर को नाप लेता है। जब आप एसी में इसे लगाएंगे तो ये वर्क करता है। तो आज मैं इसे खोला हूँ क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि जब भी इसमें लाइन दिया जाता है तो ये क्या हो रहा है कि इसमें ना ही वोल्ट बता रहा है और ना ही एम्पियर बता रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको इसे रिपेयर करके दिखाऊंगा और क्या प्रॉब्लम होने के कारण जो है ये सही से वर्क नहीं करता है और ये टोटल एलईडी जो है वो एक साथ ग्लो कर रही है। चलिए आपको मैं यहाँ पर पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ। जो आप इसके कुछ पार्ट को देख सकते हैं, ये सभी को मैं यहाँ से हटाया हूँ। इसके कवर को खोल सेटअप करके दिखाऊंगा कैसे सेट करना है। और ये सारा जो है कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ है, इसमें दोनों टर्मिनल में सोल्डिंग किया गया था। तो इस तरह से इन सारे का यूज करके ये सेटअप रहता है इलेक्ट्रिक बोर्ड। और यहाँ पर मैं इन दोनों टर्मिनल को इसमें इन करूँगा। देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो आप एलईडी जो भी आप देख रहे हैं ये सभी ब्लिंक कर रही है। कोई भी यहाँ पर वोल्ट जो है वो नहीं बता रहा है, ना ही एम्पियर शो कर रहा है। एम्पियर का तो बात अलग है कि जब हम इसमें टेस्टिंग करेंगे तो, बट यहाँ बताना चाहिए था ये प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम जो आ रही है क्यों आ रही है वो मैं आपको सॉल्व करूँगा। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ मल्टीमीटर को डीसी में सेट किया हूँ क्योंकि ये जो मीटर वर्क करती है ये डीसी पर वर्क करती है। यहाँ पर एक फ्यूज की तरह दिया गया है रजिस्टर और यहाँ पर एक पेपर कैपेसिटर दिया गया है। अब देखें, ये जो होता है नेगेटिव टर्मिनल मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ यहाँ पर और डीसी में मैं सेट करके रखा हूँ। और अब देखें, जब ये टर्मिनल टच होगी तो हम यहाँ पर डीसी वोल्टेज को नापेंगे। और अब देख सकते हैं यहाँ जो वोल्टेज बता रही है मीटर में, ये करीब आपको 2 वोल्ट के आसपास ये देखें बता रही है। बट ये जो है, और यहाँ पर एक डायोड का कनेक्शन दिया गया है, इसके थ्रू होकर के कैपेसिटर पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो मैं कैपेसिटर पर चेक करता हूँ एक बार। ये देखें, कैपेसिटर पर जो वोल्टेज बता रही है वो 3.79 के आसपास है। तो यानी कि वोल्टेज जो है वो बिल्कुल ओके है, वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम यहाँ शो नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं पेपर कैपेसिटर जो ये बनाया गया है और इसे शॉर्ट किया गया है क्योंकि ये कुछ समय के लिए चार्ज हो जाता है, तो इसे डिस्चार्ज करने के लिए रजिस्टर का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसे शॉर्ट करता है। अब देखें कि ये जो है वोल्टेज बिल्कुल ओके है। यहाँ पर जो फ्यूज की तरह जो दिया गया एक रजिस्टर है ये भी बिल्कुल ओके है। एक प्रॉब्लम यहाँ आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं तो कैपेसिटर का ही प्रॉब्लम मेरे को लग रहा है क्योंकि इसका करंट को अगर शुद्ध सही तरीके से नहीं करता है तो ये प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वोल्टेज जो है देख रहे हैं 4 वोल्ट के आसपास है, ये 5 वोल्ट पर वर्क करती है। अब देखें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो कैपेसिटर फूला हुआ भी नहीं है, बिल्कुल ओके लग रहा है। बट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो कैपेसिटर यूज किया गया है ये देखें, 470 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का कैपेसिटर का यूज है। ये देखें 16 वोल्ट है और 470 माइक्रोफैराड का। तो मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर की जगह पर कोई दूसरे कैपेसिटर अगर मेरे को मिलता है, तो जैसे कि मेरे पास अवेलेबल जो है ये देखें बड़े आकार में है और ये सेम है 470 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट का, मैं इसे लगाऊंगा। बट इसे लगाने से पहले मैं क्या करूँगा, एक चीज़ और मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप, ये एक मोबाइल चार्जर है जो 150 वोल्ट 300 वोल्ट एसी पर ये वर्क करता है। आउटपुट डीसी देता है 5 वोल्ट, ये देख सकते हैं 0.7 एम्पियर है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एसी करंट बाईपास करूँगा। और अब देखें यहाँ पर जो टर्मिनल दिया गया है कैपेसिटर के पास, ये नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव पर मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ और ये डायरेक्ट मैं डीसी सप्लाई यहाँ पर दूंगा। एक चीज़ मैं पहले आपको यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा कि ये डीसी पावर है। ये देखें 5 वोल्ट के आसपास है। तो इस तरह से ये 5 वोल्ट का जो डीसी है, और मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट डीसी करंट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ये आ जाता है, इससे डायरेक्ट ये फ्यूज की तरह वर्क करती है, मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ। ये देखें जो एलईडी ब्लिंक कर रही थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर शो कर रहा है 31 वोल्ट और 2.2 एम्पियर शो कर रहा है। बट ये एम्पियर अभी शो नहीं करना चाहिए था। बट ये देखें कि अगर ये डीसी वोल्ट मैं दे रहा हूँ तो ये वर्क कर रही है, ये चीज़ देख रहे हैं आप। तो एक्चुअली में यहाँ जो प्रॉब्लम आनी चाहिए थी वो है। अब मैं क्या करूँगा कि इस कनेक्शन को यहाँ ना दे करके डीसी करंट को मैं यहाँ कैपेसिटर पर दूंगा। ये देखें, तो यहाँ जो अब आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, ये देखें, दिखाता हूँ, ये देखेंगे
45 वोल्ट और 5 एम्पियर ये शो कर रहा है। यहाँ आपने एक चीज़ देखा कि जब मैं डीसी पावर सी से चला रहा हूँ ये बिल्कुल ओके वर्क कर रही है, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण ही ये एसी पर वर्क नहीं कर रही है। ऐसा आप सभी मीटर में देखते होंगे कि ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा जो प्रॉब्लम होता है जब भी होने का कारण क्या है कि कम वोल्टेज होने के कारण। अब देखें एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा। मैं वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बना रहा हूँ बट आपको टोटल जानकारी दे रहा हूँ कि किस किस कारण ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी 80 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट यहाँ डिनोट किया गया है। ये देख सकते हैं 80 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट है और ये 0 से 100 एम्पियर है। तो यानी कि अगर मैं 80 वोल्ट से अगर कम वोल्टेज दूं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। यही हुआ है इस मीटर के साथ कि वोल्टेज काफ़ी कम होने के कारण जब ये वर्क कर रही थी तो ये प्रॉब्लम आई है। को ऑफ करके रखा हूँ, ये देख सकते हैं एसी पर किस तरह से वर्क कर रही है। अब देखें ये कैपेसिटर है, ये मैं लाइट को ऑफ करके ही रखा हूँ और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पर मैं इसे टच करूँगा। अब देखें फ्रेंड्स यहाँ जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुका है। यानी कि अब ये एसी का 173 वोल्ट बता रहा है, एम्पियर कुछ भी नहीं बता रहा है क्योंकि एम्पियर में अभी दिया ही नहीं हूँ तो एम्पियर कुछ भी शो नहीं करेगा। बट ये देखें मीटर बिल्कुल ओके हो चुका है। तो जो प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ एक कैपेसिटर से, वोल्टेज कम होने के कारण ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो चुका है। ये देखें ये यहाँ से फटा भी नहीं है बट ये वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण करंट जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये मीटर वर्क नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पर इस कैपेसिटर को लगाऊंगा, जगह उतना है कि सेट हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम होता है कैपेसिटर का तो आप इसी कैपेसिटर को लगा सकते हैं। मेनली रूप से ये करीब 3 से 5 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो और आप देख पाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको इस कैपेसिटर को दिखाता हूँ। कैपेसिटर में क्या हुआ है, ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही हार्ड है और इस टर्मिनल को आप देख पाएंगे, ये देखें। तो यहाँ से ये जो कैपेसिटर है ये लीकेज कर चुका था एक टर्मिनल से। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है यहाँ से लीकेज कर चुका था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन कर दिया हूँ। मैं इसमें ये वायर को रखा, कैपेसिटर जो पहले वाला था क्योंकि इसको लॉन्ग में रखना है और इसका सेटअप जो है वो इस तरह से करके बनाना है ताकि ये इन साइड में अच्छे से सेटअप हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही ये हो चुका है। देखें 169 वोल्ट आ रही है। एम्पियर अभी कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि मैं अभी इसको एम्पियर में यूज नहीं किया हूँ इसलिए। चलिए अब मैं आपको इसका सेटअप करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसे फाइनली ओके कर दिया हूँ। चलिए अब मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा।
तो देख सकते हैं कनेक्शन जो करना है इसके बीच में वायर को करके इसके बाद स्क्रू को टाइट करेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाएगी। तो अब देखिए कनेक्शन ओके है। चलिए अब इन दोनों वायर को मैं एसी में कनेक्शन दूंगा और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 176 वोल्ट आ रही है 0 एम्पियर। तो अब मैं यहाँ पर इस बोर्ड में इस मीटर को सेट करूँगा। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये डिजिटल वोल्ट एम्पियर मीटर को बिल्कुल सही कर दिया और मैं इसे बोर्ड में सेट किया। सेट करने के बाद देख सकते हैं 161 वोल्ट है और एम्पियर जो है 1.9 एम्पियर। तो इस तरह से अब ये बिल्कुल सही से वर्क कर रही है। अभी मैं इस पर लोड जो दिया हूँ वो 3 सीलिंग फ़ैन है, 1 टेबल फ़ैन है और 6 पीस बल्ब है। तो इस तरह से इतना एम्पियर ले रहा है और इन्वर्टर चार्जिंग मोड पर है, तो यानी 1.9 एम्पियर का ये लोड अभी ले रहा है। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही से वर्क कर रही है, यानी जो मीटर में प्रॉब्लम थी वो मैं सॉल्व कर दिया। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए